अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ मौजूद हैं काशाना होम की सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़। इनसे जानते हैं इन्होंने डीएसपी सिक्योरिटी को थप्पड़ क्यों मारा, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। तो इसकी रीज़न क्या थी वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएं कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अफशा मुझे बताएं, बड़ी चर्चा हो रही है इस बात के ऊपर कि अफशा लतीफ़ ने थप्पड़ मार दिया डीएसपी सिक्योरिटी को। ऐसी क्या वजह थी, क्या नौबत आई थी कि आपको थप्पड़ मारना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल एमरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और आपने इतने हसास मौजू पर बात करने का मुझे मौका दिया। ये एक किसी भी औरत के लिए एक छोटी बात नहीं होती कि वो एक सड़क पर एक मर्द पर हाथ उठाए। औरत तो किसी आम मर्द पर हाथ नहीं उठा सकती और ना ही किसी मर्द को इजाज़त है कि वो सरेआम औरत को मारे। और फिर ये आईजी का सिक्योरिटी डीएसपी था जिसको मैंने थप्पड़ मारा। ये अधूरी वीडियो लीक्ड हुई थी, ये पूरी वीडियो नहीं है। इससे पहले ये डीएसपी आईजी अनाम गनी के हुक्म पर बाहर आया और आते सार ही इसने मेरे पर धावा बोला, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मोबाइल कैमरे छीन लिए गए थे, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, कैमरे छीन लिए गए, सब लोगों को वहाँ से डरा कर भगा दिया गया, मीडिया को भगा दिया गया कि उनके कैमरे और मोबाइल तोड़ दिए जाएंगे और गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी में आसपास आपने देखा होगा सारी पुलिस है, मुझे घेरे में लिया हुआ है और इस डीएसपी ने आते सारी मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने इसको यही कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम मुझे मार रहे हो और तुमने मुझे हाथ किस तरह लगाया। इस पर इसने मुझे और तशद्दुद का निशाना बनाया। लेडीज़ पुलिस पास खड़ी थी, कोई आगे नहीं आ रहा था। मेल पुलिस एहलकार खड़े थे जो मेरी सिक्योरिटी के लिए थे, वो आगे नहीं आ रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो डीएसपी का हाथ पकड़ कर रोकता। फिर मुझे खुद उसका हाथ रोकना पड़ा, मुझे खुद उस पर हाथ उठाना पड़ा। और आपने उसमें वीडियो में देखा है कि उसने फिर मुझे मारा और गालियाँ निकाली। ये मेरा कोई ज़ाती एहतजाज नहीं हो रहा था, मेरा पुरअमन एहतजाज था। ये 2 साल से मामला मैं लेकर चल रही हूँ कशाना दारुल अमान की यतीम बच्चियों का और एक लड़की कायनात के कत्ल का। ना तो मैं किसी ज़ाती मकसद के लिए गई थी और ना ही ये मेरा ज़ाती कोई एहतजाज था। मैं उन बच्चियों के लिए लड़ रही हूँ जो सरकारी फलाही अदारों में रहती हैं कि इसमें मुलव्विस सरकारी वज़ीरों, सरकारी अफसरान को और हुकूमती वज़रा को सज़ाएँ दी जाएँ जो मुलव्विस हैं कायनात के कत्ल में, कशाना की यतीम बच्चियों के जिनसी कारोबार में। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरे इस पुरअमन एहतजाज पर आईजी पंजाब अनाम गनी ने 2 दफ़ा हमला करवाया। पहले प्राइवेट कपड़ों में गुंडों को भेजा जिन्होंने आकर मुझे गालियाँ निकाली, मुझे वहाँ पर हरासा किया गया, डराया धमकाया और उसके बाद फिर डीएसपी से हमला करवाया गया। अफशा मुझे बताएं, ये कितने बजे का वाक़या है और आप वहाँ पर कर क्या रही थी? क्या डेली बेसिस पे वहाँ ये एहतजाज करती हैं या आपकी लोकेशन डिवाइड होती है, जगह जगह जाकर एहतजाज करती हैं? और आपने अभी बताया मुझे कि आप 2 साल से ये एहतजाज कर रही हैं, तो इस एहतजाज में रुकावटें आ रही हैं लेकिन उस पर कोई पॉजिटिविटी आपको नज़र आई है 2 साल से? अब क्या आगे क्या सोचा है आपने? मुझे 2 साल एहतजाज करते हुए हो गया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों पहले अनाउंस करती हूँ, ऐलान करती हूँ, उसके ऊपर बाकायदा ऐलान करके जाती हूँ। मैं इन हुक्मरानों की तरह चोरी छुपे रात की तारीकियों में इनके घरों, जैसे ये मुझ पर हमलावर होते थे, इस तरह इनके दफ्तरों के आगे, इनके घरों के आगे जाकर एहतजाज नहीं करती। बाकायदा प्लान इसका बनाया जाता है, सिक्योरिटी पुलिस के लिए इससे मुझसे रब्ता किया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ पर भी मेरे एहतजाज का ऐलान मैंने कई दिन पहले कर रखा था यहाँ पर। और ये 2:30 से 3 बजे का टाइम था जब ये मेरा पूरा एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज था और मैं हर जगह पर अकेली एहतजाज करती हूँ। और शहर में एक डीएसपी रैंक का बंदा एक नहत्ती औरत के कैसे खुलेआम तशद्दुद कर रहा है। पुलिस को अब खुलेआम लाइसेंस दे दिया गया है औरतों पर हाथ उठाने। मैं तो इंसाफ लेने वहाँ पर गई ही नहीं थी, मैं एहतजाज करने गई थी। 2 साल से मैंने लातदार दरख्वास्तें आईजी पंजाब पुलिस को दी, कशाना स्कैंडल पर दरख्वास्तें दी, मुझ पर हमले करवाए गए थे, मेरे घर का पानी बिजली सुई गैस गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया था। हत्ता कि मेरे सरकारी घर को 13 जुलाई 2020 को इन हुक्मरानों ने आग लगवा दी। हर मौके पे मैंने दरख्वास्तें दी। आप आवाम के लिए काम करने की तनख्वाहें देते हैं या इन हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ देने की तनख्वाहें देते हैं जिनके सबूत हैं? ये हुक्मरान पहले मुझे अपने इमरान खान के वज़ीर अपने दफ्तरों में बुलाकर हरासा करते थे, मेरा बाजू खींचते थे, मेरी चादर खींचते थे और अब सरेआम सरकारी गुंडों से, सरकारी पुलिस से ये काम मेरे साथ करवाया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि मैं खामोश हो जाऊँ। पहले आप पर जो हमले करवाए जाते थे वो आपको डराने के लिए थे और अब पूरा प्लान बना लिया गया है कि आपके और आपके शोहर को पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अफशा मुझे बताएं, जब इस तरह की बात सुनती हैं कि कत्ल करवा दिया जाएगा, आपके बच्चे भी अभी छोटे छोटे से हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अपने बच्चों की खातिर ये नहीं सोचती कि चलो मैं पीछे हट जाऊं, या अभी भी उस हक़ पर खड़ी रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए?
मुझसे बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, जो मीडिया चैनल्स आते हैं, आप जैसी ख़वातीन आती हैं, जो वो वाकई कंसर्न होती हैं कि आप अपने बच्चों को देखें। बहुत ख़तरनाक मामला है जिसके ऊपर आप आवाज़ उठा रही हैं। उन बच्चियों के साथ जो मेरा रिश्ता था उसको कोई नहीं समझ सकता। मैंने उनके लिए एक इंचार्ज के तौर पर काम नहीं किया। अगर मैं एक इंचार्ज के तौर पर, एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर उनके साथ काम करती तो मैं उनके लिए इतनी फ़ाइट ना करती। ये इतना होलनाक मामला है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उन बंद दरवाज़ों के पीछे बड़े बड़े ताले लगाकर उन अदारों में उन बच्चों के साथ क्या जुल्म सितम किया जाता है। वो बेचारे बच्चे, वो जो रियासत के रहमो करम पर होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी रियासत पर है और रियासत माँ होती है, लेकिन उनके साथ सलूक क्या किया जाता है। ये इतनी भरपूर आवाज़ थी जो मैंने उठाई। अदारे से बच्चियों को 1 साल हुआ गायब कर दिया गया है। वो अदारा अब कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है। मैं उन बच्चियों को तो नहीं बचा सकी जिनको अदारे से गायब कर दिया गया है, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। ना मैं कायनात को बचा सकी जिसके साथ रेप किया गया, शुरू से बचपन से उसके साथ इन अदारों में रेप किया जाता था। लेकिन मैं उन हज़ारों लड़कियों को, बच्चों को ज़रूर बचाऊँगी जो इस हैवानियत की भेंट चढ़ते हैं। ये काशाना स्कैंडल एक मॉडल केस है। इसमें बेपनाह सबूत हैं, इसमें लातदाद सबूत हैं कि यहाँ पर क्या हैवानियत दिखाई गई थी, किस तरह उन बच्चियों का खाना बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद आता था इदारे में, बच्चियाँ आती थी, उसकी बीवी आती थी, इमरान खान की और MPS मिनिस्टर सारे इदारे में आते थे। इमरान खान की बीवी बुशरा खुद इदारे में आती थी। सारे मामलात इनके इल्म में है। इन्होंने क्या किया, जो महकमाना सतह पर बच्चियों के जिनसी कारोबार का जो घिनौना खेल खेला जा रहा था, इनकी हुकूमत भी आकर उनमें शामिल हो गई। आने वाले दिनों में किस तरह से देख रही हैं, क्या मज़ीद थप्पड़ों की इनको ज़रूरत पड़ेगी और आप हाथ उठाएंगी और मारेंगी इनको? ये मामला, अगर मेरे में 2 साल पहले इतनी हिम्मत होती, जब मैं काशाना में बतौर सुपरिटेंडेंट ये सारा मामला मैं जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी, इमरान खान के वज़ीरों के, इमरान खान की हुकूमत के, मैं ये जो सारे जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी, मुझे आज इतनी हिम्मत इन लोगों ने खुद दी। अगर मुझ में इतनी हिम्मत तब होती जब मुझ पर ये हाथ उठाते थे, मेरा बाजू खींचते थे, मैं तब इनको थप्पड़ मारती तो शायद मैं उन बच्चियों को बचा लेती। मैं कायनात को कत्ल होने से शायद बचा लेती अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती जब मुझे तब हरासा किया जाता था। मैंने बेपनाह आवाज़ उठाई, तब भी मैं फिर भी नहीं डरी। मैंने बेपनाह आवाज़ उठाई। मैंने हर फोरम पर लेटर्स लिखे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लेटर लिखे, रियासती अदारों को बतौर सुपरिटेंडेंट वहाँ सीट पर बैठकर मैंने लेटर्स लिखे। मैंने ऐसा कोई फोरम नहीं छोड़ा था। प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर मैंने तमाम एप्लीकेशंस डाली। जब मैंने देख लिया कि ये दरिंदे किसी तौर पर उन बच्चियों को छोड़ने पर तैयार नहीं है, किसी वक्त भी मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा, फिर मैंने मजबूर होकर रियासती अदारों को भी खत लिखा 25 नवंबर 2019 को कि खुदारा रियासती अदारे, आला अदलिया, फ़ौज, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मैंने उसमें मुखातिब किया कि इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं उनके लिए आवाज़ उठाती रहूँगी, मैं उनके लिए लड़ती रहूँगी। जी, तो ये थी अफ़शा लतीफ़ हमारे साथ। आपने इनकी सारी बातें सुनी। इनके बाद मेरे पास कुछ भी कहने को बचा नहीं है। आपने ख़ुद इनकी सारी बातें सुनी और ये अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े, ये इसी तरह से ये लड़ाई लड़ती रहेंगी उन बच्चियों के हक़ के लिए। इसी तरह से एहतजाज करती रहेंगी जब तक इनकी जो आवाज़ है वो ना सुनी जा सके। और आपने ख़ुद सुना कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह से इनको रोका जा रहा है। तो आप अफ़शा लतीफ़ जो हैं, उनका यही कहना है कि इसी तरह से वो इनकी ये जंग जो है वो लड़ती रहेंगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।